नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनका पूरा कुनबा या भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा एक फंसाने की कोशिश की है। मुद्दा जो है वो हम आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जो ऊर्जा संकट अभी है देश में और उसको लेकर जो बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, बार-बार जो कहा जा रहा है, निरंतर बात हो रही है कि ये जो स्थितियाँ इसलिए पैदा हुई हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो हालात हैं, उसके मद्देनज़र ना चाहते हुए भी जो केंद्र की सरकार है, उसे कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है और पेट्रोल, डीज़ल या जो सीएनजी है, उसके दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं और आपको आज सुबह-सुबह सूचना मिली गई कि फिर 90 पैसे पेट्रोल पर, 90 पैसे डीज़ल पर बढ़ा दिए गए हैं। तो ये जो मसला है, इसे ही लेकर एक मूव कमलनाथ की ओर से और उसमें कहीं मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव सरकार है, जो बीजेपी का दूसरा इंजन है, वो उलझता-फंसता नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत चतुराई भरी एक ऐसी माँग की गई है, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती दिखती है और बीजेपी की न केवल मुश्किलें बढ़ती दिखती हैं, बल्कि मानकर चलिए कि ये पूरा तो कहीं से कहीं तक होने की बात है ही नहीं और करते हैं तो संकट बढ़ेगा। दरअसल जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार है या जो राज्य की बीजेपी की सरकार है, वहाँ जो पेट्रोल और डीज़ल है, ये देश में 5वां क्रम है मध्य प्रदेश, ऐसा सूबा है मध्य प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा महँगा पेट्रोल, डीज़ल मिला और पेट्रोल, डीज़ल महँगा मिलने की बड़ी वजह है, बहुत ख़ास वजह ये है कि यहाँ जो वैट है 29% वेट पेट्रोल पर मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है, साथ में जो है इसमें ₹2.5 एक स्थायी चार्ज है प्रति लीटर वो लिया जा रहा है और 1% सेस है। ऐसे ही डीज़ल पर जो है वो 19% वेट है, उसमें ₹1.5 का स्थायी एक चार्ज लिया जा रहा है और 1% वेट लिया जा रहा है। तो इस सब के मान से बहुत महँगा है। जो अन्य जो सूबे हैं इसमें जो दूसरे राज्यों से आप तुलना करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। वहाँ भी एनडीए की सरकार है। केरल में अभी-अभी जो है कांग्रेस नीत सरकार बनी है। वहाँ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तीसरे क्रम पर है। केरल दूसरे नंबर, पश्चिम बंगाल जहाँ बीजेपी की सरकार है, वो चौथे क्रम पर है और मध्य प्रदेश 5वें क्रम पे। तो ये एक मूव, एक दांव कमलनाथ की ओर से खेला गया। उन्होंने इस मांग की गई है मध्य प्रदेश की सरकार से और कहीं न कहीं उसमें निहित है कि केंद्र की सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। जो मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, उनके लिए संकट का सबब है। दरअसल होता ये है कि ये जो जितने जो केंद्र के अपने टैक्सेस हैं, आपने देखा है बहुत इस पूरे मसले मामले पर निरंतर जो केंद्र की सरकार है उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, निरंतर प्रहार किए जा रहे हैं मोदी सरकार पर। क्योंकि ये रहा ऐसा है कि अ, जब जो क्रूड ऑयल है सस्ता था, तब भी जो देश की सरकार है उसने कभी उसको कम करने की कोशिश नहीं की कि उससे जो आम जन के जेब को कहीं राहत दी जाए, उसको एक ना उससे अतिरिक्त वसूला जाए, लेकिन तब वसूलते रहे। उसकी बात बार-बार हुई। आज ज़रूर है कि क्रूड ऑयल जब 65-70 था, ₹60 था, तब भी जो है पेट्रोल, डीज़ल या जो सीएनजी है देश को महँगी मिल रही थी और आज जब 100 पार कर चुका है क्रूड ऑयल, तब भी सब कुछ चल रहा है और इस दलील यही दी जा रही है। अभी जो बढ़ोतरी की गई, पहले ₹10-10 की हुई थी, जो 5 जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए, 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो तब कहा गया था कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पेट्रोल और डीज़ल का स्टॉक है, गैस पर्याप्त मात्रा में है, सीएनजी दिक्कत नहीं होगी और दामों को लेकर कि आम जनों का जो पेट्रोल, डीज़ल है, क्योंकि हमने देखा था चुनाव चल रहे थे वो 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के, तब कैसे कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ा गए थे, कैसे जो है रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए थे, कैसे जो प्रीमियम पेट्रोल, डीज़ल है उसके दाम बढ़ाए गए थे, जो उद्योग क्षेत्र में काम आने वाला डीज़ल है उसके दाम बढ़ाए गए थे। लेकिन बार-बार यही कहा गया था केंद्र की सरकार की ओर से कि नहीं, नहीं, जो अ, आम जन का डीज़ल, पेट्रोल है उसपे कहीं कोई बोझ नहीं आने देगी। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गए, चुनाव खत्म होने के हफ्ते भर बाद से सिलसिला शुरू हो गया है। पहले ₹10-10 बढ़े और आज अब से कुछ देर पहले 90 पैसे पेट्रोल, 90 पैसे डीज़ल पर बढ़ाए गए हैं। और यदि हम बात करें जो 29% वैट जहाँ मध्य प्रदेश में जो मांग कमलनाथ की ओर से की गई है या 19% वेट डीज़ल पर, 29% वेट पेट्रोल पर और उसमें जो अतिरिक्त जो लेते हैं ₹2.5 स्थायी एक प्रति लीटर पेट्रोल पर, ₹1.5 स्थायी डीज़ल पर और 1% सेस दोनों पर।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ ₹20 अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश की जनता को देना पड़ रहा है डीज़ल पर और ₹30 पेट्रोल पर देना पड़ा। तो कमलनाथ यही माँग कर रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो संकट या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की दुहाई देकर बढ़ाया जा रहा है, तो वो ठीक है। केंद्र तो अपनी जगह, क्योंकि आपको ध्यान हो कमलनाथ ने एक बार और कहा था कि हालात हैं, परिस्थिति है, लेकिन जो मध्य प्रदेश से जुड़ा जो उनका जुड़ी माँग है, यहाँ आप 30 और ₹20 अतिरिक्त वसूल रहे हैं, तो यहाँ आप जनता को ₹10-10 की राहत दीजिए। तत्काल ₹10 डीज़ल पर, तत्काल ₹10 पेट्रोल पर कम कीजिए। तब माना जाएगा कि आप वास्तव में ये जो गरीबों की सरकार है, प्रदेश का हित चाहती है, प्रदेशवासियों का हित चाहती है। प्रत्येक नागरिक कहीं न कहीं जो राज्य की सरकार है, मोहन यादव की या बीजेपी की, उसके लिए बहुत उसको राहत देना, उसका जो बातें होती हैं कि कथनी और करनी में तो बीजेपी के अंदर की बात हम करते हैं, लेकिन यहाँ अब आप कथनी और करनी को सही करके दिखाइए। इस तरह की माँग कहीं कमलनाथ की ओर से हुई है, तो मसला मुद्दा वही है, जैसा मैंने जहाँ से शुरू किया कि यदि विपक्ष कोई माँग करे, विपक्ष कोई ध्यान दिलाए सरकार को, तो फिर उसके बाद सरकार का रुख रवैया और हठधर्मिता भरा हो जाता है। वो अब दौर चला गया कि जब मिल-जुल कर सारा कुछ होता है, आज तो विपक्ष को माना ही नहीं जाता, किसी भी सूरत में उस पे कान ही नहीं धरे जाते। तो कमलनाथ की ये माँग है, इसको मानिए, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ ही साबित होगी। कोई मूव जो उनकी ओर से हुआ, उस पर ध्यान भी देगी मध्य प्रदेश की सरकार, हम मानकर ही नहीं चलते। लेकिन ये जनता के लिए तो प्रश्न है, जनता के लिए तो ज़रूर कहीं न कहीं जो वो मानते हैं कि नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी है, आम जनों के बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में सोचती है, क्योंकि ये जो डीज़ल, पेट्रोल के दाम या सीएनजी के दाम बढ़े, इसके बाद महँगाई और बेतहाशा बढ़ी। आप चले जाइए, आप बाज़ार में आपको हर चीज़ महँगी मिल रही है। जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो बढ़ चुकी हैं, जब से ये दाम बढ़े हैं। तो आने वाले दिनों में और आग लगेगी। ऐसे में ये जो माँग है, कमलनाथ की ओर से की गई कि ₹10-10 अपने स्तर पर मध्य प्रदेश की सरकार कम करे, क्योंकि चुनाव होता है तब तो कर दिए जाते हैं। आज वो कहीं कलेजा दिखाए और ठीक है, मध्य प्रदेश पर बहुत बेतहाशा कर्ज है, जितना बजट है उससे ज़्यादा कर्ज है, लेकिन वो इजाज़त नहीं देता कि आप आम जनता की जेब डबल तरीके से काटें, केंद्र भी जेब काटे और आप भी जेब काटें। तो कुल मिलाकर हमें तो उम्मीद नहीं है। आपकी अपनी जो राय हो कमलनाथ की माँग पर, टिप्पणी कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और समझ के देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।